कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की सिमोन भागती हुई दिखाई देती है जो अपना पेपर देने के लिए आती है। वो भागकर सीधा अपने दोस्तों के पास आती है। सिमोन उनसे बात कर ही रही थी, तभी वहाँ उसका डैड फ्रेडरिक भागता हुआ आता है। फ्रेडरिक उसके दोस्तों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से किसी दूसरी जगह पर भाग जाओ। फ्रेडरिक अपनी बेटी को वहाँ से भगाकर ले जाने लगता है और कहता है कि कुछ ही देर में एक जहरीली बारिश होने वाली है। फ्रेडरिक अपनी गाड़ी लेकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ पूरे शहर में काले बादल छा जाते हैं। यहाँ फ्रेडरिक अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से दूर किसी बंकर में जा रहा था ताकि वो सब उस जहरीली बारिश से बच सके। फ्रेडरिक अपने बेटे से सीट बेल्ट बांधने को कहता है और इसी दौरान उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और देखते ही देखते पूरी रोड वहाँ गाड़ियों से जैम हो जाती है। यहाँ फ्रेडरिक एक आदमी से उसकी गाड़ी आगे से हटाने के लिए कहता है, लेकिन आगे से रोड पूरी तरह बंद हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और वो सब सीधा जंगल की तरफ भागते हैं। पीछे से उन्हें एक आदमी रोकता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते और सीधा उस बंकर की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उस बंकर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ फ्रेडरिक जल्दी से अपना फिंगरप्रिंट लगाकर उस बंकर को खोल देता है और सब उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, पीछे आसमान से बारिश की पहली बूंद एक पत्ते पर आ गिरती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बंकर के अंदर आते ही फ्रेडरिक अपनी फैमिली को पूरी तरह सैनिटाइज कर देता है ताकि वो उस जहरीली बारिश से बच सके। तभी फ्रेडरिक अपनी बीवी एलन के हाथ में एक डिवाइस देता है और कहता है कि इस डिवाइस में बंकर से जुड़ी सब मालूमात है। तभी फ्रेडरिक एक सूट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले फ्रेडरिक अपनी बेटी सिमोन से कहता है कि मुझे हर हाल में बाहर जाना होगा क्योंकि मैं ही इस जहरीली बारिश को रोक सकता हूँ और अगर इसको रोका ना गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन आगे से सिमोन उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन फ्रेडरिक उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ हर हाल में वापस आऊंगा। वो उसे अपने भाई का ख्याल रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सिमोन अपने मोबाइल पर देखती है तो वहाँ उसके दोस्त भी मुसीबत में थे क्योंकि उसके दोस्तों के माँ बाप भी उस जहरीली बारिश की वजह से मारे जा चुके थे। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। इधर एलन बच्चों के लिए चॉकलेट बना रही थी, लेकिन उसके चेहरे और कांपते हुए हाथों से साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर भी खौफ बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान उस बंकर का दरवाजा जोर जोर से कोई पीटने लगता है। यहाँ एलन उन्हें मना करती है और बताती है कि अगर तुम्हारे डैड होते तो वो खुद अपना फिंगरप्रिंट लगाकर अंदर आ जाते, इसलिए वो उन्हें उस आवाज को नजरअंदाज करने के लिए कहती है। लेकिन आगे से सिमोन अपनी माँ से कहती है कि हमें देखना चाहिए, क्या पता वो हमारे डैड ही हो। इसलिए वो तुरंत आकर उस बंकर का दरवाजा खोल देती है और उसके सामने वही आदमी खड़ा हुआ था जो पहले उन्हें जंगल के अंदर जाने से रोक रहा था। वो आदमी उस बारिश में पूरी तरह भीगकर इन्फेक्टेड हो चुका था और इसी दौरान वो सिमोन के भाई को पकड़कर बाहर खींचता है। लेकिन तभी एलन वहाँ भागकर उस आदमी पर कूद जाती है और इसी दौरान उस जहरीली बारिश की वजह से वो वहाँ तड़पने लगती है। वो दोनों को जल्दी अंदर जाने के लिए कहती है, इसलिए सिमोन तुरंत उस बंकर का दरवाजा बंद कर देती है। अपनी माँ को मरते देखकर वो वहाँ फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि अब उनकी माँ उनके बीच नहीं रही। तभी सिमोन अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उसका डैड उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, मतलब वो भी किसी खतरे में है। इसके बाद वो अपने भाई को रात के लिए सुला देती है। अगले दिन सिमोन का भाई वही डिवाइस देखता है जो उसके डैड ने उसकी माँ को दी थी। जब सिमोन उसे देखती है तो वहाँ उसे और भी बहुत सारे बंकर का मैप मिलता है, मतलब इस जंगल में बने ऐसे और भी बंकर मौजूद हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट था और उसकी कंपनी अपोलो ने ही ये सभी बंकर्स यहाँ बनवाए थे, क्योंकि फ्रेडरिक को पहले से पता था कि बहुत जल्द ही जहरीली बारिश होने वाली है जिससे सभी लोग तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। इसलिए वह मौके पर ही अपनी फैमिली को बंकर के अंदर ले आया था। ये देखकर वो जल्दी से दूसरे बंकरों में मदद के लिए वहाँ सिग्नल भेजती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती वहाँ से उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है तो वहाँ वो उस बंकर में रेडियो ढूंढने लगती है और खुशकिस्मती से उसे वहाँ वो रेडियो मिल जाता है और वो जल्दी से उस रेडियो पर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये देखकर वो अपने भाई को रेडियो का एंटेना ऊपर ले जाने के लिए कहती है और खुशकिस्मती से वहाँ सिग्नल आ जाते हैं और सिमोन तुरंत दूसरे बंकर से एक लड़के फ्लिप से बात करती है, लेकिन उससे पहले वो और बात कर पाती वहाँ सिग्नल कट जाते हैं। ये देखकर उसके भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रात दोबारा से उसे रेडियो में फ्लिप की आवाज आती है। वो उससे बात कर ही रही थी, तभी बदकिस्मती से एक बार फिर से सिग्नल कट जाते हैं। ऐसे ही दिन और महीने गुजरते जाते हैं और हमें पूरे 6 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रासमस जवान हो चुका है और अब वो अपने डैड का इंतजार कर कर के थक चुका था। इसलिए वो सिमोन पर बहुत गुस्से होता है। इसलिए यहाँ अब सिमोन सोच में पड़ जाती है और उस बंकर से बाहर जाने का सोचती है। इसलिए जब रासमस सो रहा था तब वो उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और उस वायरस से बचाव के लिए एक सूट पहनकर पूरे 6 साल बाद उस बंकर का दरवाजा खोलती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो वहाँ हर तरफ उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है और चलते चलते शहर की तरफ आ जाती है। आते ही वहाँ उसे एक साइन दिखाई देता है जो आगे की तरफ इशारा कर रहा था, जो यहाँ से पूरे 2500 मीटर दूर था। सिमोन उस साइन का पीछा करते करते एक बिल्डिंग के अंदर पहुँचती है जहाँ उसे हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर ही दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ उसे एक कुत्ता देख लेता है और अचानक उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागती भागती एक कमरे में छुप जाती है। अगली सुबह रसमस नींद से उठकर उसके पास आता है तो सिमोने उसे बताती है कि कल रात में बंकर से बाहर गई थी और बाहर हर तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचा है। ये सुनकर रसमस थोड़ा सा घबरा जाता है, इसलिए वो उसे कहता है कि कल सुबह ही हम दोनों यहाँ से बाहर दूसरे बंकर की तरफ जाएंगे। लेकिन रात में अचानक एयर वेंट ब्लॉक हो जाते हैं और बंकर के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, जिससे वहाँ सिमोन बेहोश हो जाती है। लेकिन मौके पर ही रासमस उसे वहाँ से घसीटता हुआ बंकर से बाहर ले आता है और बाहर आते ही वहाँ उन्हें कुछ लोग पकड़ लेते हैं जिन्होंने उस बंकर के एयर वेंट ब्लॉक किए थे। इसलिए वहाँ
ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। दरअसल जब उस रात सिमोन घर से बाहर गई थी तब उन लोगों ने उसे देख लिया था। वो दोनों को दोबारा बंकर के अंदर लेकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ वो लोग खाने का सामान ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ सब खाना खत्म हो चुका था। इसलिए वहाँ उनका लीडर मार्टिन कहता है कि उन दोनों को यहीं अकेला सड़ने के लिए छोड़ दो, और फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सिमोन वहाँ उसे आवाज लगाती है और उसे बताती है कि मुझे ऐसे और भी बंकरों के बारे में पता है, लेकिन उनकी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है, और उन बंकरों में ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है। ये सुनकर मार्टिन सोच में पड़ जाता है और उन दोनों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और थक हार कर वो एक जगह पर आराम करते हैं। यहाँ मार्टिन सिमोन को बताता है कि शायद हम ही इस दुनिया में अकेले बचे हैं, क्योंकि बाहर पूरी दुनिया उस जहरीली बारिश की वजह से तबाह हो चुकी है, और जो लोग बचे हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि सब खाना खत्म होता जा रहा है। इसलिए मैं वहाँ खाना ढूंढने के लिए आया था और मुझे मजबूरन तुम्हें बंदी बनाना पड़ा।